महाकुंभ मेले में एक मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर आती है और एक कोने में खड़ी होकर वह सभी लोगों को देखती है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। तभी वहां खड़े कुछ पुलिसकर्मियों ने उस महिला को देखा तो एक पुलिसकर्मी ने अपने सीनियर से कहा कि इस मुस्लिम महिला का महाकुंभ मेले में क्या काम हो सकता है। फिर पुलिसकर्मियों ने उस मुस्लिम महिला के साथ जो किया उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो फिर चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर हर 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए इस मेले में शामिल होते हैं। लेकिन इतने बड़े आयोजन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। इस बार महाकुंभ की सुरक्षा का जिम्मा संभाला था प्रयागराज की जिला सुरक्षा अधिकारी DS सीमा अंसारी ने। वह एक सख्त, निडर और ईमानदार अधिकारी के रूप में जानी जाती थी। प्रशासन में उनकी छवि एक ऐसी महिला की थी जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने निर्णयों पर दृढ़ रहती थी। महाकुंभ के लिए महीनों से तैयारियां चल रही थीं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हजारों पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया था। हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया जा रहा था। DS सीमा अंसारी ने स्वयं हर सुरक्षा पहलू की निगरानी की थी। फिर भी इतने बड़े आयोजन में चूक की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सीमा को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि हर व्यवस्था का सही मूल्यांकन केवल फाइलों और रिपोर्ट्स के माध्यम से नहीं हो सकता। इसे महसूस करने के लिए जमीन पर जाकर निरीक्षण करना होगा। लेकिन कैसे? सीमा ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि इस बार वह एक आम श्रद्धालु की तरह भीड़ में जाकर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारी का जायजा लेंगी। इस निर्णय को लागू करने के लिए उन्होंने अपने पहनावे को बदलने का फैसला किया। एक मुस्लिम महिला होने के नाते उन्होंने बुर्का पहनने का निश्चय किया ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके। उनका यह कदम न केवल उनके कार्य के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता था, बल्कि यह भी दिखाता था कि वह अपने कर्तव्यों को लेकर कितनी ईमानदार थी। महाकुंभ का तीसरा दिन था। सुबह का समय था और श्रद्धालुओं की भीड़ संगम पर उमड़ी हुई थी। सीमा ने अपने सरकारी वाहन और सुरक्षा दस्ते को छोड़ दिया। वह साधारण ऑटो में बैठकर संगम के नज़दीक पहुंची। उन्होंने हल्के रंग का बुर्का पहन रखा था जिससे उनका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। घाट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पुलिसकर्मी हर व्यक्ति पर नज़र रख रहे थे। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए थे। कई स्वयंसेवक श्रद्धालुओं को रास्ता दिखा रहे थे। सीमा यह सब ध्यान से देख रही थी। सीमा संगम के करीब पहुंची और एक कोने में खड़ी होकर सब कुछ देखने लगी। इसी दौरान वहां तैनात महिला पुलिसकर्मियों की नज़र उन पर पड़ी। एक महिला कांस्टेबल ने अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहा, सर, वह बुर्का पहने महिला संदिग्ध लग रही है, जरा उससे पूछताछ करो। इस वक्त हमें किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। महिला कांस्टेबल सीमा के पास पहुंची और उनका परिचय पूछने लगी। सीमा ने कुछ भी नहीं कहा और शांत रही। उनकी चुप्पी से पुलिस को और शक हुआ। आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्या कर रही हैं? महिला कांस्टेबल ने सख्ती से पूछा। जब सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया तो पुलिस ने उन्हें संदिग्ध मानकर थाने ले जाने का फैसला किया। वह चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। थाने पहुंचने के बाद सीमा से दोबारा पूछताछ की गई। उनकी चुप्पी को देखकर पुलिसकर्मियों ने उनके सामान की जांच शुरू की। उनके बैग में DS का ID कार्ड, सरकारी सील और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। यह देखकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए। थाने का माहौल बदल गया। सभी अधिकारी तुरंत खड़े हो गए और उन्हें सैल्यूट किया। मैडम, हमें माफ़ करें, हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि आप स्वयं निरीक्षण कर रही हैं, थाना प्रभारी ने कहा। आपने अपना काम ईमानदारी से किया है। अगर आप सतर्क न होते तो यह मेरी असफलता होती। मुझे आप पर गर्व है। इसके बाद उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को समझाया कि सतर्कता और कर्तव्यनिष्ठा किसी भी सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। सीमा अंसारी के इस गुप्त निरीक्षण ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल एक सक्षम अधिकारी हैं, बल्कि एक ऐसा नेतृत्व भी प्रदान करती हैं जो प्रेरणादायक है। उनके इस कदम से महाकुंभ की सुरक्षा और व्यवस्था को और भी मजबूती मिली। उनके इस साहसी कार्य ने यह भी दिखाया
कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो अपने लोगों के साथ खड़ा हो और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। जबकि एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होता है तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। सीमा अंसारी का यह साहसिक निर्णय हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और अपने जीवन में इससे प्रेरणा लें।